बुद्धा, यहां से भाग जा। घोड़ा खरीदना तेरा बास की बात नहीं। एक दूरदराज के सुनसान इलाके में बसा हुआ छोटा सा गांव, जहां तक पहुंचने के लिए न कोई पक्की सड़क थी और न ही कोई आसान रास्ता, अपनी सादगी और संघर्षों के लिए जाना जाता था। उसी गांव की आखिरी सरहद पर, जहां खेत खत्म हो जाते थे और जंगल शुरू होता था, मिट्टी और फूस से बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था सलीम, एक बूढ़ा, कमजोर लेकिन दिल का बेहद साफ इंसान। उसकी जिंदगी मानो दुखों की एक लंबी कहानी थी, जिसमें खुशियों के पन्ने बहुत कम और संघर्षों के अध्याय बहुत ज्यादा थे। सलीम की पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उसके बाद उसका जीवन पूरी तरह सूना हो गया था। न कोई बेटा था, न बेटी, न कोई अपना कहने वाला। गांव वाले उसे जानते तो थे, लेकिन कोई उसके करीब नहीं आता था। वह अपने हालात में इतना उलझा हुआ था कि किसी से उम्मीद करना उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान रहती थी, लेकिन दिल में अब भी एक उम्मीद की छोटी सी लौ जलती थी। हर रोज सुबह फजर की अजान के साथ उसकी नींद खुलती। वह अपनी जर्जर चारपाई से धीरे धीरे उठता, अपने घिसे हुए कपड़े पहनता और एक पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। जंगल उसके लिए सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं था, बल्कि वही उसकी जिंदगी का सहारा था। वह दिन भर सूखी टहनियां और लकड़ियां इकट्ठा करता, उन्हें एक भारी गट्ठर में बांधता और अपनी कमजोर पीठ पर लादकर कई किलोमीटर दूर शहर के बाजार तक पैदल जाता। उसकी चाल धीमी होती, कदम लड़खड़ाते, लेकिन वह रुकता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह रुका तो उस दिन उसके चूल्हे में आग नहीं जलेगी। बाजार में जाकर वह उन लकड़ियों को बेचता और बदले में कुछ सिक्के पाता। उन्हीं पैसों से वह थोड़ा आटा, नमक और कभी कभी प्याज खरीद लाता। कई बार तो हालत ऐसी होती कि उसे आधा पेट खाना पड़ता या भूखा ही सोना पड़ता। एक ठंडी रात थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि उसकी झोपड़ी की दीवारें तक कांप रही थी। सलीम अपनी फटी चादर में लिपटा दर्द से कराह रहा था। उसकी पीठ और कंधे जैसे जवाब दे चुके थे। उस रात उसने पहली बार अपने आप से कहा, अब यह शरीर ज्यादा दिन तक यह बोझ नहीं उठा पाएगा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह जानता था कि अगर वह काम नहीं करेगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा। उसी रात उसके मन में एक ख्याल आया, काश उसके पास कोई जानवर होता जो उसका बोझ उठा सकता, कोई गधा या घोड़ा जिससे उसकी मेहनत थोड़ी आसान हो जाती। यह ख्याल उसके मन में उम्मीद की तरह आया, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि उसके पास इतने पैसे कहाँ हैं कि वह कोई जानवर खरीद सके। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी झोपड़ी के कोने में जाकर एक पत्थर हटाया और नीचे से एक पुराना मिट्टी का गुल्लक निकाला। यह उसकी जिंदगी भर की बचत थी। उसने कांपते हाथों से उसे तोड़ा और सिक्के गिनने लगा। सिक्के बहुत कम थे, इतने कि एक अच्छे जानवर का सपना भी नहीं देखा जा सकता था, लेकिन उसने तय कर लिया कि वह कोशिश जरूर करेगा। अगली सुबह वह बाजार की ओर निकल पड़ा। बाजार में रौनक थी। बड़े बड़े व्यापारी अपने शानदार घोड़ों और ऊंटों का प्रदर्शन कर रहे थे। सलीम जब वहां पहुंचा तो लोग उसे देखकर हंसने लगे। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा हुआ था और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। वह एक व्यापारी के पास गया और घोड़े की कीमत पूछी। व्यापारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, तुम जैसे आदमी के लिए ये घोड़े नहीं हैं, जाओ यहां से। दूसरे व्यापारी ने तो उसे धक्का देकर भगा दिया। सलीम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी उसकी नजर बाजार के एक कोने में पड़ी, जहां एक बेहद कमजोर और घायल घोड़ा खड़ा था। वह घोड़ा इतना दुबला था कि उसकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। उसका एक पैर लंगड़ा था और शरीर पर जख्मों के निशान थे। वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। सलीम के दिल में उस घोड़े के लिए करुणा उमड़ पड़ी। उसने उसके मालिक से उसकी कीमत पूछी। मालिक ने झुंझलाकर कहा, यह किसी काम का नहीं है, बस मरने वाला है। अगर लेना है तो जितने पैसे हैं दे दो और इसे यहां से ले जाओ। सलीम ने बिना सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी उस आदमी को दे दी और उस घोड़े की रस्सी पकड़ ली। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन सलीम को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसके दिल में सिर्फ उस बेबस जानवर के लिए दया थी। वह घोड़े को लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक जगह दो रास्ते थे, एक सीधा और आसान, दूसरा कठिन और डरावना। सलीम ने सीधे रास्ते पर जाने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा जिद करने लगा। वह बार बार दूसरे रास्ते की ओर खींचने लगा। सलीम ने बहुत कोशिश की, लेकिन घोड़ा नहीं माना।
आखिरकार सलीम ने खुदा पर भरोसा करके उस कठिन रास्ते को चुन लिया। रास्ता बहुत मुश्किल था, कांटों से भरा हुआ। सलीम के पैर जख्मी हो गए, लेकिन वह चलता रहा। कुछ देर बाद घोड़ा एक बड़ी चट्टान के पास रुक गया। वहां कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, लेकिन घोड़ा बार बार झाड़ियों को हटाने लगा। जब सलीम ने ध्यान से देखा तो उसे एक छिपा हुआ गुफा का रास्ता नजर आया। वह अंदर गया और जो उसने देखा वह उसकी कल्पना से परे था। गुफा के अंदर एक जगह थी जहां चारों ओर सोना ही सोना चमक रहा था। जमीन पर सोने के टुकड़े बिखरे हुए थे। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुदा का शुक्रिया अदा किया। उसने उतना ही सोना लिया जितना वह उठा सकता था और वापस लौट आया। गांव पहुंचकर उसने अपनी जिंदगी बदल दी, लेकिन उसका दिल नहीं बदला। उसने गरीबों की मदद की, गांव में कुआं खुदवाया, बच्चों के लिए स्कूल बनवाया। लोगों ने उससे सीखा कि असली दौलत इंसानियत होती है। जो दया करता है वही सच्चा अमीर होता है। सलीम और उसके घोड़े की कहानी आज भी लोगों को यह सिखाती है कि अगर दिल साफ हो, नीयत अच्छी हो और खुदा पर भरोसा हो तो चमत्कार जरूर होते हैं।